एमए उत्तरार्ध हिंदी, थर्ड पेपर भाषा विज्ञान, इकाई है अर्थ विज्ञान और हम चर्चा कर रहे हैं विभिन्न बौद्धिक नियमों की। आज उन्हीं बौद्धिक नियमों की चर्चा करते हुए भाग 2 में हम 2 नियमों की चर्चा करेंगे। पहला नियम है विभक्तियों के अवशेष का नियम और दूसरा है भेदीकरण या भेदभाव का नियम। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्धिक नियम के पहले वीडियो में हमने 2 नियमों की चर्चा की थी। पहला नियम था विशेषीकरण या विशेष भाव का नियम और दूसरा नियम था अर्थोद्योतन या उद्योतन का नियम। आज हम बौद्धिक नियम के तीसरे नियम की चर्चा कर रहे हैं और पहले नियम का शीर्षक है विभक्तियों के अवशेष का नियम। प्रायः संयोगात्मक भाषा में हम देखते हैं कि विकास होते होते ऐसी स्थिति आ जाती है कि ध्वनि लोप के कारण विभक्तियों का लोप हो जाता है और उस विभक्ति के भाव या अर्थ को प्रकट करने के लिए अलग से शब्द जोड़े जाने लगते हैं। संस्कृत की कारक विभक्तियां इसी प्रकार समाप्त हो गईं और उनके स्थान पर कारक चिन्ह या परसर्गों का प्रयोग हिंदी आदि में चलने लगा, लेकिन अब भी कुछ पुराने रूप चल रहे हैं, जैसे कृपया, हठात, देवात आदि। यही विभक्तियों के अवशेष का नियम है। डॉक्टर श्याम सुंदर आदि ने अर्थ विज्ञान के अध्ययन में इसे स्थान तो दिया है, किंतु यह स्पष्ट नहीं किया है कि अर्थ विज्ञान से इसका क्या संबंध है आज, क्योंकि सामान्य रूप से यह मात्र रूप विचार से संबद्ध लगता है, क्योंकि कुछ विशेष स्थितियों में आगे आने वाले भ्रम के नियम से इस नियम का साम्य है। यहाँ भी किसी नए अर्थ का किसी न किसी प्रकार से भ्रम के कारण ही होता है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, आज कृपया को कृपा के कारण कारक के रूप में हम नहीं लेते, अपितु कृपा कर के अर्थ में उसे एक शब्द के रूप में मान लेते हैं। इससे मूल के साथ साथ विभक्ति तो सुरक्षित है। कहीं कहीं हमें ऐसे भी शब्द मिलते हैं जहाँ केवल विभक्ति ही सुरक्षित है या केवल विभक्ति ही हमें प्राप्त होती है। जैसे भोजपुरी रूप घरे दुआरे में सप्तमी विभक्ति है या ए रूप शेष है। इस तरह से इस प्रसंग में 2-3 प्रकार के उदाहरण डॉक्टर श्याम सुंदर आदि ने भी दिए हैं, किंतु वे भी अर्थ के अध्ययन से इसे सुसंबद्ध नहीं मानते या वो उदाहरण नहीं माने जा सकते। अगला नियम है भ्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम, लॉ ऑफ फॉल्स प्रिपरेशन। कभी कभी किसी शब्द के रूप के कारण हम उसे और का और समझ लेते हैं और फलतः उसके अर्थ में परिवर्तन आ जाता है। यही मिथ्या प्रतीति का नियम है। असुर हमारा प्राचीनतम शब्द है। इसका अर्थ था देवता। हमारे असुरो मेधास ही पारसियों के देवता अहुर मजदा थे। आर्यों और पारसियों के संघर्ष के बाद हमारे यहाँ असुर का अर्थ भी राक्षस हो गया, क्योंकि असुर शब्द में प्रयुक्त आ नकारात्मक अर्थ में पहले से ही था और असुर के आ को वही नकारात्मक अर्थ के रूप में समझा गया, अर्थात असुर जो देवता न हो। फल ये हुआ कि सुर का अर्थ तो देवता मान लिया गया और असुर का अर्थ हमने
भूलवश राक्षस मान लिया। इस प्रकार असुर के आ और सुर जो पहले अलग अलग निरर्थक से थे अब सार्थक हो गए, और सुर जो देवतावाची था वो देवतावाची रह गया, और असुर जो देवतावाची होते हुए भी राक्षस अर्थ को देने लगा। संस्कृत के बहुत से शब्दों में प्रकृति प्रत्यय का ज्ञान न होने से हमने उन्हें सामान्य समझ लिया, इस प्रकार उनका भी अर्थ बदल गया। जैसे श्रेष्ठ का मूल अर्थ है सबसे अच्छा, यहाँ प्रशस्य में ईष्ठन प्रत्यय जोड़ने से बना है। इसमें प्रकृति प्रत्यय का स्वरूप स्पष्ट नहीं था, अतः हमने इसे मूल शब्द समझ लिया, और अब तो यह प्रयोग यहाँ तक चलता है कि हम श्रेष्ठ को श्रेष्ठतम या सर्वश्रेष्ठ के रूप में भी प्रयुक्त करते हैं। ज्येष्ठ शब्द की भी यही स्थिति है। कुछ अपवादों को छोड़कर प्रायः बहुत सी भाषाओं की बहुत सी सुप या तिंग विभक्तियां मूलतः उस अर्थ की नहीं थी जिसमें अब वो प्रयुक्त होती हैं, अपितु कुछ शब्दों के अंत के एक से ध्वनि समूह मात्र थीं। भ्रम से उन्हें उस विशेष कार्य की विभक्ति मान लिया गया और प्रयोग चल पड़े। इस प्रकार उनमें स्वतंत्र रूप से नए अर्थ आ गए, और भ्रम के कारण कभी कभी दोहरे प्रयोग भी चल पड़ते हैं। इसके कारण भी अर्थ प्रभावित होता है, परंतु फिर भी इनमें से किसी एक का प्रयोग होना चाहिए। दो शब्द हैं, परंतु अलग और फिर भी अलग, लेकिन फिर भी एक का प्रयोग न करके हम परंतु फिर भी इस तरह का प्रयोग करते हैं। दरअसल में और दर एक ही अर्थ रखते हैं। दर हकीकत में गुलाब जल अर्थात आब एक है, काबली वाला ई वाला एक है। गुल रोगन का तेल अर्थात रोगन अर्थात तेल। गुल मेहंदी का फूल, गुल माने होता है फूल। हिमाचल पर्वत, अचल शब्द का ही अर्थ होता है पर्वत। विंध्याचल पर्वत, मलयागिरी पर्वत आदि ऐसे अनेक उदाहरण हैं, इसके खोजे जा सकते हैं, जहाँ पर हम शब्द के अर्थ को न जानने का कारण उसमें भेद नहीं कर पाते, और भेद न कर पाने के कारण भ्रम या मिथ्या प्रतीति का अर्थ लगा बैठते हैं, और इस तरह से इसे अर्थ विज्ञान के अंतर्गत भ्रम या मिथ्या प्रतीति के नियम से इसे गिना जाता है। ये नियम अर्थ से पूर्णतया संबद्ध है, साथ ही किसी सीमा तक इसे बौद्धिक नियम भी कहा जा सकता है, क्योंकि इसका प्रारंभ बुद्धि भ्रम से ही हुआ है। तो इस प्रकार आज के वीडियो में हमने दो नियमों को जाना, विभक्तियों के अवशेष का नियम और दूसरा भ्रम या मिथ्या प्रतीति का नियम। अगले वीडियो में हम शेष बचे बुद्धि नियमों का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।